आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज की ओर से दिया गया अल्टीमेटम कल खत्म हो गया। इसके बाद राज्य सरकार ने जाट समाज के प्रतिनिधियों को आज आरक्षण विधेयक की रूपरेखा पर बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। जाटों ने ऐलान किया है कि वे सरकार से बातचीत करेंगे और अगर वादा खिलाफी हुई तो आंदोलन होगा। वैसे जाट नेताओं ने समाज से शांति बनाए रखने की अपील की। इस मामले में सतर्क केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स की 30 कंपनियां हरियाणा भेजी है। मुनक कैनाल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने एहतियात बरतते हुए 19 मार्च तक रोहतक के कॉलेज बंद कर दिए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी प्रोफेसर वीरेंद्र को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जाट आंदोलन के दौरान दंगा भड़काने का आरोप है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रोफेसर वीरेंद्र की गिरफ्तारी को साजिश करार दिया है। कल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जेएनयू के 21 छात्रों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन है। वीसी ने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी थी। छात्र नोटिस का जो जवाब देंगे उसी के आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। 9 फरवरी को हुई देशद्रोही नारेबाजी के मामले में जेएनयू के वीसी ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कायदा कानून तोड़ने के आरोप में 21 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुना सकती है। पुलिस उमर और अनिर्बान की जमानत का विरोध कर रही है, जबकि दोनों का तर्क है कन्हैया को जमानत मिल गई तो उन्हें भी मिले। विवादों के बाद आखिरकार अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जैम आज शाम 6 बजे जेएनयू में दिखाई जाएगी। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि जेएनयू में उनकी फिल्म दिखाने की परमिशन नहीं दी गई थी। हालांकि जेएनयू ने आरोपों को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने विजय माल्या के मामले में 2004 के बाद दिए गए कर्ज और उसके लेन देन की जांच का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 17 बैंकों ने जो लोन विजय माल्या को दिया, उस मामले में जांच एजेंसी अपना दायरा बढ़ा रही है। सीबीआई को कुल 5 लाख ट्रांजैक्शन का पता चला है। इसमें से 3 लाख ट्रांजैक्शन विदेशों में किए गए हैं। सभी लेन देन 4 देशों में हुए हैं। सीबीआई अब उन 4 देशों से माल्या के समूचे लेन देन का डिटेल जांचने में मदद लेगी। भारतीय वायुसेना राजस्थान के रेगिस्तान में ताकत का प्रदर्शन करेगी। आज पोखरण में प्रदर्शन देखने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 4 से रात 8 बजे तक मौजूद रहेंगे। 35 देशों को भी न्योता दिया गया है। इसमें अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार देसी लड़ाकू विमान तेजस अपना जौहर दिखाएगा, जबकि आकाश मिसाइल अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद के संकेत मिलने लगे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। उन्हें गुरुवार को कश्मीर लौटना था, लेकिन उन्होंने लौटने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। खबर है कि अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। इस दौरान पीडीपी बीजेपी गठबंधन और सरकार बनाने पर बात हो सकती है। लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रैली की अनुमति नहीं मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। कल कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कार्यक्रम में कहा कि हमें धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ खड़ा होना है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी अपने ही धर्म के लोगों पर जुल्म करते हैं और अपने धर्म पर लोगों को सवाल उठाने का मौका देते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक भारत सिर से लेकर पांव तक शांति और सौहार्द का प्रतीक है और भारत के मुसलमानों से पूरी दुनिया सीखेगी। असम चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को राज्य के कई जिलों में रैली करेंगे। उनकी रैली तिनसुकिया, माजुली, भिवपुरिया, बोकाखाट, जोरहट, रंगापारा और करीमगंज में हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दीपा दास मुंशी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने भवानीपुरा से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से छेड़खानी के आरोप में घिरे पार्टी नेता कुमार विश्वास हाईकोर्ट की शरण में जा सकते हैं, जहां वे निचली अदालत से फैसले को चुनौती देंगे। पीड़ित की याचिका के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर विश्वास के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है, जो सरकार के सभी विभागों पर नजर रखेगी।
सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ टीम खुद भी कार्रवाई कर सकेगी। ये टीम सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट करेगी। दिल्ली वालों को महंगाई का झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो आटा, कपड़े, इन्वर्टर, शराब और कई दूसरे सामानों पर वैट बढ़ सकता है। इसका प्रस्ताव ट्रेड और टैक्स विभाग ने केजरीवाल सरकार को भेजा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है। एम्स के हॉस्टल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 3 दिन से कमरे में लाश पड़ी हुई थी। कुणाल नाम का छात्र बिहार के वैशाली का रहने वाला था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ अभियान चलाया और उन्हें तबाह कर दिया। हजारों लीटर कच्ची शराब को बरामद कर पुलिस ने उसे रेत में या फिर नदी में बहा दिया। देर तक प्रशासन की कार्रवाई चली। हालांकि इसे बनाने में लगे आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर ठगी करने वाले 5 जालसाजों को लखनऊ की कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सिद्दीकी के नाम से नकली पैड बनाकर कार्यकर्ताओं से 5-5 लाख की ठगी कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने ये ठगी की वारदात अंजाम दी। आजमगढ़ की प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान डॉक्टर ने एक नवजात की गर्दन ही काट दी। फिर अपने गुनाह को छिपाने के लिए तुरंत उसने गर्दन को धड़ से जोड़कर शव को पैक कर परिजनों को सौंप दिया। डॉक्टर ने झूठ बोला कि बच्चा मृत पैदा हुआ था, लेकिन शव दफनाने के दौरान उसकी सच्चाई सामने आ गई। बच्चे की गर्दन कटी हुई थी। परिजनों ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की। अब डीएम ने डॉक्टरों की टीम गठित कर पूरे मामले की जांच बैठा दी है। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी अस्पताल का वार्ड बॉय कर रहा था मरीज का इलाज। किसी पीड़ित के परिजन की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया। हालांकि अस्पताल प्रशासन मरीजों की अनदेखी के आरोप मानने को तैयार नहीं है। गुजरात गौरक्षा एकता समिति ने आज राजकोट बंद का ऐलान किया है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे समिति के 8 सदस्यों ने कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहर खा लिया था, जिसमें एक की मौत हो गई। इस मौत के विरोध में कल भी शहर में प्रदर्शन हुए थे। देहरादून में बीजेपी प्रदर्शन के दौरान जख्मी घोड़े शक्तिमान का पैर आखिरकार काटना पड़ा। कल उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने अमेरिका से आए डॉक्टरों और सेना के डॉक्टरों के साथ बैठक की, जिसमें शक्तिमान की जिंदगी बचाने के लिए उसकी टांग काटने का फैसला लिया गया। पुलिस अब डॉक्टरों के साथ मिलकर शक्तिमान के लिए कृत्रिम पैर बनवाने की बात कर रही है, ताकि वो फिर से चल सके। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़की से छेड़खानी की घटना के बाद 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। बीती रात दोनों गुटों की ओर से पथराव हुआ, गोलियां चली। हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। बड़ी संख्या में लोग हिरासत में ले लिए गए। इसके बाद पकड़े गए लोगों को छुड़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान भीड़ पर पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। महिलाओं को भी पुलिस वालों ने नहीं बख्शा। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने आगजनी भी की। पटना के डाक बंगले चौराहे के पास एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बिल्डर को गोली मार दी गई। लोगों ने तुरंत उसे पीएमसीएच पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर सुनते ही परिजनों का गुस्सा फूटा। हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डर का उनके कारोबारी दोस्तों से विवाद चल रहा था। उन्हीं में से एक दोस्त ने गोली मार दी। पटना पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर रेकी मोबाइल से सेक्स रैकेट चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कस्टमर बनकर जाल बिछाया था। महिला बोगी में हथियारों से लैस महिलाओं को दिल्ली जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना जीआरपी और एसटीएफ की टीम ने दोनों को विक्रमशिला एक्सप्रेस से पटना जंक्शन पर धर दबोचा। पूछताछ में पता चला है कि भागलपुर की रहने वाली दोनों महिलाएं तस्कर हैं। आरोपी महिलाएं मुंगेर से 7 पिस्टल और 15 मैगजीन लेकर दिल्ली जा रही थीं। हथियार किसको सौंपे जाने थे, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। यूपी के फर्रुखाबाद में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की कोठी से पुलिस ने एक स्टेन गन, 103 9mm के जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए हैं। मौके से पूर्व ब्लॉक प्रमुख के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख फरार बताया जाता है, जिनको पुलिस की तलाश है। यूपी के पीलीभीत में एक लड़की पर हमले के बाद उसे जलाए जाने का मामला सामने आया है। 50% से ज्यादा जल चुकी लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप एक युवक पर लगा है जो उसे एक तरफा प्यार कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के नागौर में एक दुल्हन ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दुल्हन भरतपुर की रहने वाली है।
लड़की के दोस्तों ने एक शख्स को 50,000 रुपए देकर शादी रचाने का झांसा दिया। उससे रुपए ले भी लिए, शादी भी रचाई, लेकिन शादी के चौथे दिन ही पति को दूध में बेहोशी की दवा दे दी और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गई। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पिता ने आत्महत्या भी कर ली। 1.5 साल पहले आरोपी की पत्नी इन्हीं 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदी थी, तब इसी ने बचाया था। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है कि पिता ने बेटियों पर हमला क्यों किया। पंजाब के बटाला में मामूली सी तकरार पर पूर्व सैनिक ने पड़ोस में रहने वाले बाप बेटे का कत्ल कर दिया। आरोपी ने अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और लाइसेंस राइफल जब्त कर लिया। लखनऊ में छन्नीलाल चौराहे के पास कल 11 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लाश को बोरे में रखकर फेंक दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद हत्या की गई है। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। बच्ची की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्वालियर में महिलाओं के साथ लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला इंदरगंज का है, जहां 70,000 रुपए लेकर जा रही एक महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर आरोपी ने रुपए लूट लिए। इस मामले में आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पठानकोट हमले में जांच के लिए पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 27 मार्च की रात भारत आएगी। 28 मार्च से इसकी जांच शुरू होगी। नेपाल के पोखरा में नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी। इस दौरान सरताज अजीज ने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को मोदी और शरीफ वॉशिंगटन में मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने सफाई दी है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की सेना की टुकड़ी के होने की खबर बेबुनियाद और अफवाह है। कुछ दिन पहले एलओसी के करीब चीन की पीएलए की जवानों के देखे जाने की खबर थी। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसी तमाम रिपोर्ट निराधार है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट के गुनहगार हिमायत बेग की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बेग ने ही पुणे में 2010 में हुए धमाके की साजिश रची थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। बेग ही धमाके का मास्टरमाइंड भी है। हिमायत बेग को मिली राहत पर उसके घर वालों ने खुशी जाहिर की है। आगरा में 6 साल के अगवा हुए मासूम दिव्य को पुलिस ने बचा लिया। एसटीएफ और पुलिस की 7 टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। सकुशल रिहाई के बाद कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा में दिव्य और उसके परिजनों से मुलाकात की। कर्नाटक के गुलबर्गा में 2 साल का एक मासूम वॉशिंग मशीन में फंस गया। इसकी खबर लगते ही बचाने का काम शुरू हुआ। उसे निकालने के लिए वॉशिंग मशीन को काटना पड़ा, तब जाकर उसे सही सलामत निकाला जा सका। कर्नाटक के यादगीर में एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। करीब 12 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में ग्रामीणों ने उस पर पत्थरों से हमला कर मार डाला। नैनी झील की सफाई की मुहिम शुरू हो गई है। डीएम दीपक रावत के नेतृत्व में कल इस अभियान की शुरुआत हुई। इस काम में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही स्थानीय लोग भी अपना श्रमदान कर रहे हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक 10,000 क्यूबिक मीटर मलबे को निकालने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 39 लाख रुपयों का बजट मांगा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय खिलाड़ियों को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने प्लेइंग 11 नहीं बदलने की भी सलाह दी है। गांगुली ने उम्मीद जताई है कि ईडन गार्डन की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर होगी। 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होना है। उस मैच को लेकर कई क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी है। वजह है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का वो नोटिस जिसमें कहा गया है कि भारत पाक मैच का टिकट केवल ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। देश के दूसरे शहरों से कोलकाता पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की शिकायत है कि वे ऑनलाइन टिकट के लिए रजिस्टर भी नहीं करा पाए हैं। नाराजगी के बीच ईडन गार्डन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईसीसी T20 के मुकाबले में कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में दिलशान ने नाबाद 84 रनों की पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम ने 153 रन बनाए। श्रीलंका ने 7 गेंद रहते ही जीत का आंकड़ा पार कर लिया। आज वर्ल्ड T20 में 2 मुकाबले हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम शाम 7:30 बजे से भिड़ेंगी।
के साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And